आज हम ड्रू लॉरेंस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। हमने सबने पढ़ रखा है कि कई मटेरियल्स पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो उनमें करंट फ्लो होती है। कई इंस्टेंसेस में एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि मटेरियल के अंदर जो करंट डेंसिटी J है, जिसे हम J से सिंबलाइज कर रहे हैं, वो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके प्रोपोर्शनल होती है। J इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां सिग्मा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये जो सिग्मा है वो मटेरियल की कैपेबिलिटी बताता है कि वो मटेरियल अपने अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करा सकता है। सिग्मा यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी कहलाता है, जिसे हम रो से सिंबलाइज करेंगे। ये ओम्स लॉ कहलाता है। यदि सिग्मा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है तो J इज इक्वल टू सिग्मा ए, ये ओम्स लॉ कहलाता है। ये हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जो करंट डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन फ्लक्स NVD और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E के प्रोडक्ट के बराबर होता है, जहां N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है और VD एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो J इज इक्वल टू NEVD। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली थी J इज इक्वल टू सिग्मा E, और सेकेंड इक्वेशन J इज इक्वल टू NEVD है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। साथ ही हम जानते हैं कि मोबिलिटी म्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यदि इसे हम इसमें रिप्लेस करें थर्ड इक्वेशन में, तो हमें सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू मिलता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो NE म्यू होती है, जहां N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और म्यू इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है। तो N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो जो सिग्मा है वो म्यू के प्रोपोर्शनल है। एक्सपेरिमेंटली हम रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं, जिसका रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें मिल जाता है। यदि आप मेटल्स, यहाँ पर हम मेटल्स की रेजिस्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। जो मेटल्स हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है या कहें रेजिस्टिविटी, वो 10 to the power of -7 ओम मीटर होती है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल्स की काफी हाई होती है, जो कि 10 to the power of 7 mho पर मीटर के राउंड अबाउट होती है। 10 to the power of 6 से 10 to the power of 7 mho पर मीटर के राउंड अबाउट होती है।
मेटल टू मेटल ये डिफर करेगी। तो एक रेंज होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का या रेजिस्टिविटी का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी है। जो रेजिस्टिविटी है वो डी बाई टेम्परेचर से ऊपर, जो मेटल्स की रेजिस्टिविटी है वो डी बाई टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर्स पर टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज होती है रेजिस्टिविटी। जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनके लिए यदि आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी लीनियरली डिक्रीज होती है। लेकिन जैसे ही लिक्विड हीलियम रेंज में आते हैं तो रेजिस्टिविटी एकदम से फॉल होती है और 0 हो जाती है। एलॉयज के लिए जो रेजिस्टिविटी है, जिसमें जो मेटल के एलॉयज हैं उसमें जो रेजिस्टिविटी है वो इम्प्योरिटी, यदि जो इम्प्योरिटी मिलाई गई है जो मेटल में उसका अमाउंट कम है तो रो जो रेजिस्टिविटी है उस एलॉय की वो रो इक्वल टू रो 0 आई प्लस रो टी आई से दी जाती है, जहां रो 0 आई कांस्टेंट है और जो कि इम्प्योरिटी बढ़ाने के साथ में बढ़ता है। और जो रो टी आई है ये वाला जो पार्ट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये मैथियंस रूल कहलाता है। जो डिबाई टेम्परेचर से ऊपर जो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो रेशो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो डिबाई टेम्परेचर से ऊपर डिबाई टेम्परेचर से ऊपर जो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो हर मेटल के लिए सेम होता है। ये विगमन-फ्रेंज लॉ कहलाता है। अब हम ड्रूड-लॉरेंस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में चर्चा की थी। मेटल और स्पेशली मेटल के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बारे में बात की। ड्रूड-लॉरेंस थ्योरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए जो ड्रूड-लॉरेंस थ्योरी है वो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के डेवलपमेंट के काफी पहले दी गई थी। ये थ्योरी ये मान के चलती है कि जो मेटल्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयंस के बीच में फ्रीली मूव करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम को बिलोंग करता है। तो एक तरह से ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन गैस होती है। इस थ्योरी में इस फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का जो ट्रीटमेंट है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो आइडियल गैसेस के लिए पोस्टुलेट करती है और उसकी फाइंडिंग्स का यूज करके इस थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा मेटल्स है उसमें जो फ्री आयंस है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई नहीं की है, तो जैसा कि हमने बात की कि बिल्कुल आइडियल गैस की तरह ही, जिस तरह आइडियल गैस में एटम्स का रैंडम मोशन होता है, उसी तरह से एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो मैटर्स के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। इस कारण से उनकी जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो कि हमने यहाँ समेशन आई इक्वल्स टू एन वी आई अपॉन एन से दी है, जहाँ वी आई आयत इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है, तो वीडी विल बी इक्वल टू 1 over n समेशन आई इक्वल्स टू 1 n वी आर। तो चूंकि मोशन रैंडम है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं। इस कारण से किसी एक डायरेक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए मिलेंगे, उतना ही नेगेटिव, उस डायरेक्शन के नेगेटिव डायरेक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए मिलेंगे। इस कारण से जो एवरेज आपको मिलेगा वो 0 होगा। लेकिन जब आप उस पर मैटर पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। फोर्स किससे दिया जाएगा? माइनस ई, ये ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और ई जो एप्सिलॉन से दे रहे हैं, दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और माइनस साइन, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस कारण से माइनस साइन यहाँ लिया हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है वो माइनस ई होगा, और चूंकि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m है, तो माइनस ई अपॉन m एक्सेलरेशन होगा। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन है, इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे। तो जो फील्ड लगाने पर जो एक्सेलरेशन है dvd over dt ड्यू टू फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस ई अपॉन m। तो आप इधर देख रहे हैं कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है और वो एक्सेलरेट होते हैं, जिससे उनकी वेलोसिटी बढ़ती है। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी v इक्वल्स टू u0 प्लस at से भी दी जाती है। तो जहां u0 इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी है, यदि इनिशियल वेलोसिटी u0 इक्वल्स टू 0 ले ले, तो v इक्वल्स टू at, जहां a एक्सेलरेशन है। तो चूंकि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है यहाँ, तो यहाँ एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ई अपॉन m से दिया जा रहा है, और जो वेलोसिटी है v इक्वल्स टू at होगी। तो समय के साथ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे समय के साथ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और वो इनफाइनाइट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेलोसिटी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो मेटल्स में, तो पहले तो वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो स्टेडी स्टेट अटेन हो जाता है, और जो वीडी की एक स्टेडी स्टेट वैल्यू प्राप्त होती है। वो इस कारण से है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर एक्सेलरेट होते हैं और मूव करते हैं, जिससे, लेकिन जैसे मूव करेंगे तो उनके पाथ में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और जो लैटिस के आयंस हैं उनसे कोलिजन होता है, जिससे वो डी एक्सेलरेट
होते हैं। तो इस कोलिजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस थ्योरी में रिलैक्सेशन टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये सपोज किया जाता है कि एक छोटे समय स्मॉल टाइम dt में जो इलेक्ट्रॉन की लैटिस के आयन से कोलाइड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो dt अपॉन टॉ होती है, जो टॉ जहां रिलैक्सेशन टाइम है। ये रिलैक्सेशन टाइम काफी हद तक इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन्स के बीच में जो मीन फ्री टाइम होता है उसी की तरह से है काफी हद तक। इस थ्योरी में ये एज्यूम किया गया है कि जो टॉ है, जो रिलैक्सेशन टाइम है, वो कांस्टेंट है और वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब टॉ कांस्टेंट है सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। साथ ही यह एज्यूम किया गया है सिंप्लिसिटी के लिए कि जब इलेक्ट्रॉन लैटिस के आयन से कोलाइड करता है तो जो उसने एक्सटर्नल फील्ड से एनर्जी गेन की है वो उसे कंप्लीटली लूज कर देता है और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी वो गेन करता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि कोलिजन से पहले उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या था। इस मॉडल के आधार पर हम जो कोलिजन के कारण जो डी एक्सेलरेशन है उसे -vd अपॉन टॉ माइनस, तो डी एक्सेलरेशन हुआ है इस कारण से आ रहा है, vd अपॉन टॉ से देते हैं, जहां 1/टॉ इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द कोलिजन पर सेकेंड। एक सेकेंड में होने वाले कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ ये जो डी एक्सेलरेशन है ये vd के प्रोपोर्शनल, मतलब एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल इसलिए लिया गया है क्योंकि ये माना जाता है कि जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा कोलिजन की प्रोबेबिलिटी होगी। तो कोलिजन के कारण जो डी एक्सेलरेशन है वो -vd अपॉन t लिया गया है। तो जैसा कि बात किया कि कुछ समय के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कुछ समय के बाद एक स्टेडी स्टेट मेंटेन हो जाती है, तो इस कारण से हम ले सकते हैं कि dvd अपॉन dt इक्वल्स टू 0। तो टोटल dvd अपॉन dt फील्ड के कारण प्लस dvd अपॉन dt कोलिजन के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू कोलिजन इज इक्वल्स टू 0 स्टेडी स्टेट के समय। तो वैल्यूज रख दे हम दोनों की, -ee अपॉन m माइनस vd अपॉन टॉ इज इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये माइनस साइन इसलिए है क्योंकि डी एक्सेलरेशन होता है कोलिजन के कारण। तो हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट कम्स आउट टू बी e टॉ अपॉन m e, दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने देखा था J इक्वल्स टू NeVd, ये हम जानते हैं। तो Vd की वैल्यू यहाँ से पुट अप कर दे, माइनस साइन इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के कारण हो रहा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है इस कारण से ये साइन आ रहा है माइनस। तो Ne स्क्वायर टॉ अपॉन m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये J इक्वल्स टू सिग्मा ई होता है। तो सिग्मा आपका मतलब
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल्स के लिए एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम निकल कर आती है। ये जो रिलैक्सेशन टाइम टॉ है, इसके बारे में हम थोड़ा और चर्चा करना चाहते हैं कि जैसे हमने इक्वेशन वहां देखी थी, dvd ओवर dt ड्यू टू कोलिजन इज इक्वल्स टू माइनस vd अपॉन टॉ। तो इसका जो इक्वेशन होगी, सॉल्यूशन होगा, दैट विल बी ये सॉल्यूशन vdt इज इक्वल्स टू vd0 e टू द पावर ऑफ माइनस t अपॉन टॉ। ये जो vd0 है, ये जब स्टेडी स्टेट अचीव हो गई है, उस समय की एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वो टाइम हम t=0 मान के चल रहे हैं, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जबकि स्टेडी स्टेट अचीव हो गई है, तब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd0, ये t=0 टाइम ले रहे हैं, और vdt ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जब हमने t=0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दिया है। तो ऑफ करने के बाद जो t समय है, उस पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो vdt से दी जा रही है। कहने का मतलब ये है कि स्टेडी स्टेट मेंटेन करने के बाद, स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दिया है। तो t समय के बाद जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो vdt इक्वल्स टू vd0 e टू द पावर ऑफ माइनस t अपॉन टॉ होगी। मतलब t इक्वल्स टू टॉ समय में जो स्टेडी स्टेट के समय जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ करने के बाद टॉ समय में डाई आउट हो जाती है। तो वो दूसरी तरह से कहें तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो समय है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ करने के बाद स्टेडी स्टेट की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डाई आउट हो जाती है। धन्यवाद।